उद्धव ने पूछा, हे कमल नयन श्री कृष्ण, कृपया बताइए कि मुक्तिकामी व्यक्ति को किस प्रकार और कैसे आप पर ध्यान देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, शुद्ध भूमि में अपने आसन को न तो अधिक ऊंचा और न अधिक नीचा स्थापित करें। यह आसन कुश तृणों के ऊपर मृगछाला तथा उसके ऊपर वस्त्र हो, इस प्रकार बैठकर वह ध्यान करे। उसे दृढ़तापूर्वक बैठना चाहिए तथा अपनी काया, सिर और ग्रीवा को सीधा कर अचल रखते हुए अन्य दिशाओं की ओर न देखते हुए अपनी नासिका के अग्रभाग को देखना चाहिए। उसे अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए पूरक, कुंभक और रेचक के द्वारा तथा क्रमशः इसके विपरीत क्रम का भी अभ्यास करके प्राण के मार्ग को शुद्ध करना चाहिए। ओम अक्षर को प्राणायाम के सहारे हृदय तक उठाकर उसके साथ स्वर का योग करना चाहिए। ओम घंटा के अनवरत निनाद के समान होता है तथा कमलदंड में निहित सूत्रों के समान सूक्ष्म धारा में फैला होता है। इस प्रकार व्यक्ति को 10 बार ओमकार सहित प्राणायाम का अभ्यास दिन में 3 बार करना चाहिए। तब 1 माह में व्यक्ति प्राण को संयमित कर सकता है। यदि ध्यान करते समय मन चंचल होकर भटकने लगे तब व्यक्ति को दृढ़तापूर्वक इसका नियमन करना चाहिए तथा इसकी चंचलता को धैर्यपूर्वक नियंत्रण करने की चेष्टा करनी चाहिए। मनोनिग्रह को सर्वोच्च योग कहा गया है। यह मन एक उदंड घोड़े के साधने के समान है। उसे सवार की आज्ञा मानने का बाध्य किया जाना ही चाहिए। यदि योगी मोहित होकर जीवन में त्रुटियां करता है तो उसे प्रार्थना और ध्यान के द्वारा अपनी अपवित्रता को जला देना चाहिए। प्रार्थना और ध्यान का यह योग प्रायश्चित का एकमेव मार्ग है। ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रह, भय रहित और प्रशांत हो, सावधानी से मन को वश में कर मुझे परम आश्रय समझते हुए उसे मुझ में चित्त को लगाकर योगास्थित हो जाना चाहिए। इस प्रकार संयत मन वाला योगी आत्मा को निरंतर युक्त करते हुए मुझ में स्थित परम निर्वाण रूप शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले के लिए है और न अत्यल्प खाने वाले के लिए। यह न अधिक नींद लेने वाले के लिए है और न अत्यधिक जागने वाले के लिए है। जो आहार और विहार में, कर्मों के संपादन में तथा निद्रा और जागरण में मिताचारी है, उसके लिए योग समस्त दुखों का नाश कर देता है। जिस समय अत्यंत वश में किया हुआ चित्त परमात्मा में सुस्थित हो जाता है, उस समय समस्त कामनाओं की स्पृहा से रहित पुरुष योगयुक्त कहा जाता है। जिसे प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति सोचता है कि इससे बड़ा लाभ कोई नहीं है तथा जिसमें प्रतिष्ठित होकर वह भारी से भारी दुखों से भी विचलित नहीं होता, उस स्थिति को योग कहा जाता है। यह दुखों के संपर्क से अलगाव की स्थिति है। हृदय की हताशा से अविचलित रहकर अव्यवसाय पूर्वक इस योग का अभ्यास किया जाना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं का समग्र रूप से परित्याग करके तथा मन के द्वारा इंद्रियों के समस्त समूह को चारों ओर से उनके विशिष्ट विषयों से विलग करते हुए इस योग